और खबरों में आगे बढ़ते हुए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने मासूम शर्मा को समन भेज दिया है। 18 अप्रैल को सुबह 11 बजे पंचकुला में पेश होने का आदेश दिया है। देहरादून के डीएवी कॉलेज कार्यक्रम से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला मासूम शर्मा पर आपत्तिजनक भाषा और अनुचित व्यवहार के आरोप हैं। महिलाओं की गरिमा और सम्मान से जुड़ा गंभीर मुद्दा इससे बताया गया है। मासूम शर्मा से लिखित में स्पष्टीकरण अब मांगा गया है। पेश न होने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने मासूम शर्मा को अब समन जारी कर दिया है। 18 अप्रैल को सुबह 11 बजे पंचकुला में पेश होने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें, देहरादून के डीएवी कॉलेज कार्यक्रम से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला मासूम शर्मा पर आपत्तिजनक भाषा और अनुचित व्यवहार के यहां पर आरोप लगे। महिलाओं की गरिमा और सम्मान से जुड़ा हुआ गंभीर मुद्दा इसे हरियाणा राज्य महिला आयोग ने बताया है और इसके बाद सिंगर मासूम शर्मा को ये समन भेजा गया है। इसके साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर आप पेश नहीं होते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने अब सिंगर मासूम शर्मा को समन जारी कर दिया है। देहरादून के डीएवी कॉलेज में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए वो पहुंचे थे। परफॉर्मेंस के दौरान एक बार फिर आपत्तिजनक व्यवहार के आरोप उन पर लगे हैं और ये पहला मामला नहीं है। इस तरह के विवादों में पहले भी सिंगर मासूम शर्मा घिरे हुए नजर आते हैं। एक बार फिर उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है रेणु जी आपका हरियाणा न्यूज पर। सिंगर मासूम शर्मा को सख्त चेतावनी आपकी ओर से दी गई है, एक समन भी जारी किया गया है और क्या कुछ जानकारी देंगे आप इस समन को लेकर? शुक्रिया इस विषय को उठाने के लिए और मुझे लगता है अब दिनों दिन ये विषय बहुत इम्पोर्टेंट होता जा रहा है जी, क्योंकि इतना पिछले 1.5 महीने से एक टीडी गाने को लेकर विवाद रहा, बावजूद उसके कल माननीय मुख्यमंत्री जी को हम मिले, उसके बाद भी अगर किसी को समझ नहीं आती तो मुझे लगता है अब सख्ती और कड़ाई से करनी पड़ेगी क्योंकि ये महिलाओं के सम्मान का सवाल है। माननीय मोदी जी ने भी इन शब्दों को कहा है कि कोई भी इस तरह के अपशब्द बेटी और माँ के लिए नहीं कहेगा। फिर भी इस तरह के लोग क्या 2 पैक पीते हैं और ये बातें बोलते हैं, ये हम जी अपना वर्चस्व इस चीज को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आयोग आप देखते हैं कि हमेशा से ही इन बातों के लिए कड़े संज्ञान लेता भी रहा है और लेता रहे जब तक लोग महिलाओं का सम्मान करना नहीं सीखेंगे। बिल्कुल रेणु जी, क्योंकि ये सांस्कृतिक कार्यक्रम एक कॉलेज का था, आप कैसे एक शैक्षणिक संस्थान में पहुंचते हैं और वहां पर इस तरह की भाषा का, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? समाज में और बच्चों को, छात्रों को आप क्या सीख देना चाहते हैं? देखिए, ये बड़ा दुखद है कि हम सोचते हैं कि हम यूथ को नई दिशा दिखाएं, नए रास्ते पे ले जाए। महिला आयोग और हमारी सरकार कई कार्यक्रम, सेमिनार उनके लिए करता है, लेकिन इस तरह के लोग जो अधेड़ उम्र के हैं, बीच की उम्र के हैं, वो इस तरह की भाषाएं बोले। अब ये 40-50 साल की उम्र के बीच का व्यक्ति है और ये अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा तो ये क्या आइकॉन बनने की बात कर रहा है। और एक बार नहीं, मासूम शर्मा ने कई बार इस तरह से किया, लेकिन हम लोग अब बिल्कुल बख्शने वाले नहीं हैं। माफियों से बात नहीं चलेगी। आप रात को 2 पैक पियो, सुबह गाली दो, फिर माफी मांगो, ये नहीं चलेगा। इनके साथ मजबूती से कड़ाई करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल रेणु जी, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। सिंगर मासूम शर्मा का नाम जब बार बार आता है तो विवादों में जरूर उनका नाम सामने आता है, इसमें जरूर उनके नाम का जिक्र होता है। ऐसे में एक कड़ा सबक सिखाने की अब जरूरत आपको महसूस होती है? बिल्कुल, अब तो होनी ही चाहिए क्योंकि हम को क्या सिखाएंगे अगर इस तरह से ये आइकॉन ऐसा करेंगे। इसलिए कड़े कदम होंगे। समन हमने कर दिया, 18 तारीख की डेट दी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो इस बात को एहसास करेंगे, अपनी गलती को, सम्मान को समझेंगे, अन्यथा हम फिर कड़ाई और कार्रवाई दोनों करेंगे। क्योंकि देहरादून पुलिस भी रेणु जी इस मामले को देख रही है, उन्होंने भी वीडियो का संज्ञान लिया है, वीडियो उनके सामने भी आया है और उनकी ओर से भी स्पष्ट किया गया है कि वीडियो हम देखेंगे और अगर माफी नहीं मांगी जाती है और आगे इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होती है वो की जाएगी। तो लगता है मासूम शर्मा आगे गिरफ्तार भी हो सकते हैं क्योंकि बार बार इस तरह के मामलों में उनका नाम सामने आता है। ये जो जिस तरह की माफी मांगी जा रही है इससे
मांगेंगे, कल माफी मांगेंगे। इनसे बड़े बड़े कलाकार हैं, स्टेट में भी हैं, उन्होंने कभी इस तरह की अभद्र भाषा, गलत टिप्पणियां, गलत स्थानों पर जाना या व्हाटएवर जो समाज के लिए हानिकारक है, ऐसा कभी नहीं किया। तो ये कौन से ऐसे फनकार है जो ये करना चाहते हैं? मुझे लगता है एक ऐसी स्टेज आ गई है कि ऐसे फन को अब दबाना होगा, कुचलना होगा, अन्यथा ये महिलाओं को कुछ भी समझते रहेंगे। और सरकार अब बहुत सख्त है, बेटियों की जो है सुरक्षा की बातें करती है, बेटियों के 35% आरक्षण की बात करती है। ऐसे लोग अब बचने वाले नहीं हैं। बिल्कुल रेणु जी, आप भी अपनी भूमिका को काफी जिम्मेदारी से निभा रही हैं। राज्य महिला आयोग भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, और चाहे पुलिस प्रशासन की बात कर लें, चाहे हरियाणा सरकार की बात कर लें, संज्ञान लिया जा रहा है। चाहे गन कल्चर के मामले सामने आते हैं या इस तरह की आपत्तिजनक भाषा के मामले सामने आते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि हरियाणा में भी अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो जनता में आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। समाज भी जागरूक हो गया है, अपनी जिम्मेदारी समझता है, और इस तरह के कलाकारों को अब नकारा जा रहा है। देखिए, ऐसे कलाकारों के प्रोग्राम्स ना होने दिए जाए, ऐसे कलाकारों के प्रोग्राम्स की टिकटें ना बिके, उस पे कोई जाए ना, कम से कम लड़कियां और महिलाएं तो ना जाएं। तो ये अपने आप इनको समझ आ जाएगा कि हम लोगों ने क्या किया, क्या बोला। और मैं पिछले दिनों में देख रही थी, इन्होंने सरपंचों के लिए भी घटिया भाषा का प्रयोग किया, और वो सरपंच एकत्रित होकर जो है एकजुट अपने आप को कर ले। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इन लोगों को सबक सिखा सकती हैं, और हम लोग तो कानूनी तौर पे जो कार्रवाई होगी, बनेगी, वो करेंगे। जी रेणु जी, आगे आपका अगला कदम क्या होगा अगर समन जारी होने के बाद भी मासूम शर्मा पेश नहीं होते हैं? तो अगला रुख क्या होगा? हम ये वाली लाइन आप बोलना ही नहीं चाहते कि नहीं हुए। मुझे लगता है अगर समझ और अकल से काम लेंगे तो जरूर आएंगे। ठीक है रेणु जी, आगे क्या एक्शन लिया जाता है मासूम शर्मा पर देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए। तो मासूम शर्मा का नाम एक बार फिर से विवादों में घिर गया है, और हरियाणा राज्य महिला आयोग ने मासूम शर्मा को समन जारी कर दिया है। पंचकुला में पेश होने के आदेश जारी किए गए हैं, और आगे उनका यही कहना है कि अगर वो पेश नहीं होते हैं तो सख्त कार्रवाई उनकी ओर से भी की जाएगी।